कभी महसूस किया है कि जिसे तुम दिल से चाहते हो वो तुम्हें समझ तो लेता है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू को महसूस नहीं करता। तुम उससे बात करो तो ठीक, नहीं करो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार चलता है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे लिए तड़पे, वो मेरे बारे में सोचे, वो मुझे खोने से डर जाए? अगर तुम्हारे दिल में भी ये सवाल है तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि किसी को तुम्हारे लिए तड़पाना मैनिपुलेशन नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, एनर्जी और प्रेजेंस को सही जगह पर इस्तेमाल करना है। लोग तब तड़पते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम रेयर हो, और रेयर लोग हमेशा चेज नहीं करते, वो चूज करते हैं। तुम्हें आज मैं एक सच बताऊंगा, तड़प किसी को इसलिए नहीं होती कि तुम उन्हें ज्यादा चाहो। तड़प तब होती है जब तुम खुद को उनके बराबर या उनसे ऊपर महसूस करने लगते हो। और इसे समझने से पहले एक चीज पकड़ लो, अगर तुम आज भी दिल में डर लेकर जी रहे हो कि वो चला जाएगा, तो वो कभी तड़पेगा ही नहीं। इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें 7 सटल शिफ्ट्स बताने वाला हूं, ऐसे शिफ्ट्स जो लोगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। वो बेचैनी कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ, कहीं वो तुम्हें खो ना दें। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, तड़प अट्रैक्शन से नहीं, लॉस की पॉसिबिलिटी से पैदा होती है। और ये पहला कदम है अपनी वैल्यू खुद तय करना, ताकि दुनिया तुम्हारी वैल्यू को महसूस करे। अब जरा ये समझो, इंसान तब तड़पता है जब उसे 2 चीजों का एहसास होता है। पहली, तुम उसकी जिंदगी में कितने मायने रखते हो, और दूसरी, तुम उसके बिना भी मजबूत होकर खड़े हो सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना मैं उसके करीब जाऊंगा, जितना मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूं, उतना वो मुझे समझेगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही है। जितना तुम किसी के लिए खुद को सस्ता बना देते हो, उतनी ही जल्दी तुम उसकी नजर में कॉमन हो जाते हो। लोग रेयर चीजों को संभाल कर रखते हैं, लेकिन जो चीज हर वक्त दिख जाए, हर वक्त उपलब्ध हो, उससे जुड़ाव तो बनता है, लेकिन तड़प नहीं। और स्टोइक फिलॉसफी एक सिंपल रूल बताती है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, डिटैच फ्रॉम व्हाट यू कांट। मतलब तुम किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी प्रेजेंस, अपना एनर्जी कहां और कितना देना है, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इमेजिन करो, तुम हर बार उसी को मैसेज करते हो, वही कॉल करते हो, वही कोशिश करते हो कनेक्शन बनाए रखने की। वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। और जब इंसान श्योर हो जाता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, बस वहीं से तड़प खत्म हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए तड़पे, तो पहला साइकोलॉजिकल शिफ्ट ये है, थोड़ी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी पैदा करो। तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो कि जब तुम सामने हो तो शांति मिले, और जब तुम दूर हो जाओ तो बेचैनी। अब आता है वो हिस्सा जहां तड़प सच में शुरू होती है। तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू उस समय बढ़ती है जब तुम्हारी एब्सेंस महसूस होने लगती है। सोचो, किसी ने कभी तुम्हारी बहुत इज्जत नहीं की, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा दूर हुए, अचानक उसका बिहेवियर बदल गया। क्यों? क्योंकि इंसान को चीजों का असली मूल्य तब समझ आता है जब वो चीज उसकी पकड़ से बाहर जाने लगती है। लेकिन यहां एक गलती मत करना, तुम्हें डिस्टेंस क्रिएट करना है, न कि एटीट्यूड। डिस्टेंस मैच्योरिटी दिखाता है, एटीट्यूड इनसिक्योरिटी दिखाता है। दोनों का फर्क वही समझ सकता है जो खुद की वैल्यू समझता हो। अब एक छोटी सी कहानी समझो। एक लड़का था, हर बार उसी को कॉल करता, उसी को टेक्स्ट करता, हर छोटी बात पर खुद को एक्सप्लेन करता। लड़की को कभी तड़प नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि वो हर हालत में अवेलेबल है। एक दिन लड़के ने खुद को इंप्रूव करने पर फोकस किया। जिम, वर्क, क्लैरिटी, साइलेंस, न कॉल, न ड्रामा, न एक्सप्लेनेशन, बस शांत डिस्टेंस। और कुछ ही हफ्तों में लड़की खुद पूछने लगी, तुम बदल क्यों गए? सब ठीक है ना? ये तड़प तब नहीं आई जब वो चेस कर रहा था, ये तड़प तब आई जब उसने खुद को चूज किया। कभी कभी साइलेंस किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलता है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बेचैन हो, तो अपनी एनर्जी वापस खींच लो। ना इग्नोर करो, ना ओवरगिव करो, बस उतना प्रेजेंट रहो जितना एक बैलेंस्ड इंसान रहता है। क्योंकि जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, तब लोग तुम्हें खोने के डर से तड़पने लगते हैं। अब एक बहुत गहरी चीज समझो,
किसी को तुम्हारे लिए तड़पाने की असली शुरुआत तुम्हारी पर्सनैलिटी की डेप्थ से आती है। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो, बोरिंग हो, हर बात पर जल्दी खुल जाते हो, तो लोग तुम्हें समझ भी लेते हैं और भूल भी जल्दी जाते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर लेयर्स होती हैं, साइलेंस होता है, पर्पस होता है, उसके बारे में लोग कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। और सोच ही तड़प की पहली सीढ़ी है। डेप्थ का मतलब मिस्टीरियस बनना नहीं है। डेप्थ का मतलब है तुम्हारे अंदर इतना सब्सटेंस हो कि तुम किसी का भी अटेंशन नेचुरली खींच लो। इमेजिन करो, कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है और उसे यह महसूस होता है कि ये इंसान खुद भी इंटरेस्टिंग है, इसके पास ड्रीम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, वैल्यूज हैं। ऐसे इंसान को इग्नोर करना आसान नहीं होता। स्टोइक फिलॉसफी यहां एक रूल देती है, बी सो फोकस्ड ऑन योर जर्नी दैट पीपल गेट क्यूरियस अबाउट योर साइलेंस। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हारी प्रेजेंस में उन्हें शांति मिले और तुम्हारी एब्सेंस में वो तुम्हें मिस करें। डेप्थ कैसे बनती है? कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल चीजों से। खुद पर काम करके, अपनी बाउंड्रीज मजबूत करके, हर बात का तुरंत रिएक्शन न देकर, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके, अच्छे कॉन्वर्सेशंस डेवलप करके, और सबसे जरूरी अपनी लाइफ में मीनिंग क्रिएट करके। क्योंकि याद रखो, लोग उन लोगों के लिए तड़पते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर होता है, सिर्फ चार्म नहीं। पर्सनैलिटी में डेप्थ आने लगती है तो सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ये इतना बैलेंस्ड कैसे रहता है, ये इतना शांत क्यों है, ये हर बात पर टूटता क्यों नहीं। और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बेचैनी बन जाती है। सबसे जरूरी बात, इमोशन कमजोरी नहीं है। इमोशन सही जगह इस्तेमाल करना एक पावर है। किसी को तुम्हारे लिए तड़पाना है तो सबसे पहले अपनी इमोशंस पर कंट्रोल सीखो। क्योंकि जिस इंसान की इमोशंस स्टेबल होती हैं, वो किसी के भी दिल में इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा कर देता है। ज्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं जहां उन्हें हैंडल करना चाहिए। थोड़ा सा डिले हुआ तो पैनिक, थोड़ी सी दूरी आई तो ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा इग्नोर मिला तो मैसेजिंग की बारिश, और फिर कहने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि तुम खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देते हो। लेकिन जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, उस दिन से गेम बदलना शुरू हो जाता है। स्टोइक्स कहते हैं, द वन हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ कंट्रोल्स द सिचुएशन। जब तुम हर बात पर शांत रहना सीखते हो, जब तुम अपनी इमोशंस को दूसरों के बिहेवियर से नहीं जोड़ते, जब तुम किसी के वर्ड्स की जगह अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, तब तुम उनके लिए एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाते हो। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे समझना आसान नहीं होता, और इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। सो नेक्स्ट टाइम वो डिस्टेंस बनाए या रिप्लाई स्लो दे, तुरंत रिएक्ट मत करना। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा काल्मनेस उसके अंदर एक सवाल जगाता है, ये इतना स्टेबल कैसे है? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या मैं इसकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं? ये सवाल ही बेचैनी की शुरुआत होते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब फीलिंग्स दबाना नहीं होता, बल्कि फीलिंग्स को सही जगह, सही समय पर एक्सप्रेस करना सीखना होता है। अब आता है असली टर्न अराउंड पॉइंट। जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हो, लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसा मैग्नेट है जो बिना कुछ कहे लोगों को अट्रैक्ट करता है और कभी कभी तड़प तक पैदा कर देता है। सोचो, जब तुम वही इंसान बने रहते हो, वही हैबिट्स, वही शिकायतें, वही रूटीन, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाते हो, अपने हेल्थ पर काम करते हो, अपने लुक्स पर काम करते हो, अपने पैसे, स्किल्स, करियर, माइंडसेट पर काम करते हो, तो सामने वाला अचानक अवेयर हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम इंप्रूव हो रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। और इंसान हमेशा उन्हीं को खोने से डरता है जो उससे आगे निकल रहे हों। ग्रोथ तुम्हें लाउड नहीं बनाती, ग्रोथ तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है, और यही वैल्यू सामने वाले के अंदर एक सटल इनसिक्योरिटी पैदा करती है। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो क्या ये मुझे पीछे छोड़ देगा? ये सवाल सॉफ्ट हार्ट में भी बेचैनी पैदा करता है। स्टोइक फिलॉसफी ये कहती है,
फोकस ऑन बिकमिंग सो गुड दैट लूजिंग यू बिकम्स अ रियल लॉस। जब तुम ग्रो करते हो, तुम्हारी वॉक बदलती है, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है और लोगों का बिहेवियर भी बदलने लगता है। और तभी वो तड़प शुरू होती है जब वो सोचते हैं, क्या ये अब भी मुझे उतना ही चाहता है? क्या इसे मेरी जरूरत है? क्या कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दे? ग्रोथ किसी को नीचा दिखाने का तरीका नहीं, ये दिखाने का तरीका है कि तुम अपनी लाइफ के मालिक हो और ऐसे लोगों को कोई खोना नहीं चाहता। अब आता है असली टर्न अराउंड पॉइंट। जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हो, लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसा मैग्नेट है जो बिना कुछ कहे लोगों को अट्रैक्ट करता है और कभी कभी तड़प तक पैदा कर देता है। सोचो, जब तुम वही इंसान बने रहते हो, वही हैबिट्स, वही शिकायतें, वही रूटीन, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाते हो, अपने हेल्थ पर काम करते हो, अपने लुक्स पर काम करते हो, अपने पैसे, स्किल्स, करियर, माइंडसेट पर काम करते हो, तो सामने वाला अचानक अवेयर हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम इंप्रूव हो रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। और इंसान हमेशा उन्हीं को खोने से डरता है जो उससे आगे निकल रहे हों। ग्रोथ तुम्हें लाउड नहीं बनाती, ग्रोथ तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है। और यही वैल्यू सामने वाले के अंदर एक सटल इनसिक्योरिटी पैदा करती है। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो क्या ये मुझे पीछे छोड़ देगा? ये सवाल सॉफ्ट हार्ट में भी बेचैनी पैदा करता है। स्टोइक फिलॉसफी ये कहती है, फोकस ऑन बिकमिंग सो गुड दैट लूजिंग यू बिकम्स अ रियल लॉस। जब तुम ग्रो करते हो, तुम्हारी वॉक बदलती है, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है और लोगों का बिहेवियर भी बदलने लगता है। और तभी वो तड़प शुरू होती है जब वो सोचते हैं, क्या ये अब भी मुझे उतना ही चाहता है? क्या इसे मेरी जरूरत है? क्या कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दे? ग्रोथ किसी को नीचा दिखाने का तरीका नहीं, ये दिखाने का तरीका है कि तुम अपनी लाइफ के मालिक हो और ऐसे लोगों को कोई खोना नहीं चाहता। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी को तुम्हारे लिए सच में तड़पाने लगती है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल। क्योंकि अट्रैक्शन फेस से बनता है, लेकिन तड़प दिल के अंदर कम्युनिकेशन से पैदा होती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है। कम्युनिकेशन वो कला है जिसमें तुम अपने शब्दों, साइलेंस और एनर्जी से सामने वाले को फील करवाते हो कि तुम रेयर हो। सबसे पहले एक चीज समझो, हर शब्द जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी वैल्यू बनाता या बिगाड़ता है। अगर तुम हर बार ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, हर बात में डेस्परेट होकर इंटरेस्ट दिखा रहे हो या हमेशा वही पहले कनेक्ट कर रहे हो, तो तुम अनजाने में खुद को प्रिडिक्टेबल बना रहे हो। लेकिन जिस इंसान के शब्द थॉटफुल होते हैं, जिसका टोन काम होता है, जो बिना जरूरत के खुद को एक्सप्लेन नहीं करता और जिसकी बातों में क्लैरिटी होती है, वो अपने आप लोगों के दिल में जगह बना लेता है। स्टोइक फिलॉसफी यहां एक गोल्डन रूल देती है, स्पीक ओनली इफ इट इंप्रूव्स द साइलेंस। मतलब बोलो, लेकिन तभी बोलो जब तुम्हारे शब्द असर छोड़ें। कम्युनिकेशन में 3 चीजें तड़प पैदा करती हैं। 1, कम बोलकर ज्यादा महसूस करवाना। जब तुम हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझकर जवाब देते हो, तो तुम्हारी हर लाइन का वेट बढ़ जाता है। 2, बातचीत को हमेशा पॉजिटिव नोट पर खत्म करना। लोग रुखाई भूल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा आखिरी वाक्य दिल में अटक जाता है। 3, मिस्ट्री नहीं, मैच्योरिटी दिखाना। तुम्हारी बातों में डेप्थ होनी चाहिए, ना कि गेम्स या माइंड ट्रिक्स। इमेजिन करो, सामने वाला तुमसे बात करके इंटरनली पीसफुल फील करे, लेकिन जैसे ही तुम ऑफलाइन हो, उसके मन में सवाल उठे, ये ऐसा क्यों बोलता है? ये इतना बैलेंस्ड कैसे है? क्यों मुझे इसकी बातें बार बार याद आ रही हैं? ये सवाल ही तड़प की असली जड़ बनते हैं। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज। क्योंकि इंसान चार्म से इंप्रेस होता है, लेकिन बाउंड्रीज से रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट ही तड़प की जड़ है। बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जब तुम हर चीज इजीली अलाउ कर देते हो, हर बिहेवियर टॉलरेट कर लेते हो, हर बार पहले स्टेप लेते हो, तो सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और जिस इंसान की लिमिट्स नहीं होती, उसकी वैल्यू बहुत जल्दी गिर जाती है। लेकिन जब तुम साफ,
काल्म एटीट्यूड में अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो, अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि अगर उसे तुम्हारी लाइफ में जगह चाहिए तो उसे भी एफर्ट दिखाना पड़ेगा। बाउंड्रीज का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते बिना कॉन्सिक्वेंसेस के, तुम मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकते बिना डिस्टेंस के, और तुम मेरी लाइफ में तभी रहोगे जब तुम बैलेंस मेंटेन करोगे। इमेजिन करो, तुमने कामली कहा मैं ऐसी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, या मैं वो चीज़ें अवॉइड करता हूं जो मेरी पीस छीन लें, या अगर कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं नेचुरली डिस्टेंस ले लेता हूं। ये लाइंस किसी के अंदर ईगो नहीं जगाती, ये लाइंस उनके अंदर अवेयरनेस जगाती हैं। उन्हें सडनली महसूस होता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स लो नहीं हैं और तुम्हें खोना आसान नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है प्रोटेक्ट योर पीस लाइक इट्स अ ट्रेजर बिकॉज इट इज। जब तुम अपने पीस की रक्षा करते हो तब तुम सामने वाले के लिए ऑप्शन नहीं प्रायोरिटी बनने लगते हो, क्योंकि लोग उन लोगों के लिए तड़पते हैं जो खुद का रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारी बाउंड्रीज उन्हें यह फील करवाती हैं अगर मैंने इसे लूज कर दिया तो शायद मुझे ऐसा इंसान फिर कभी ना मिले। और ये डर, ये रियलाइजेशन, यही किसी को बेचैन कर देता है। अब आखिरी चीज, वो ट्रिगर जो किसी को अंदर तक हिला देता है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ध्यान रखना, ये गेम्स नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी को वहां खर्च करने के नियम हैं जहां उसकी कदर हो। प्रिडिक्टेबल इंसान को कोई मिस नहीं करता, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल इंसान हमेशा दिमाग में जगह बना लेता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम डिसअपियर हो जाओ या अचानक रूड बन जाओ, नहीं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है तुम्हारी एनर्जी हर समय नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है वो याद रहती है। कभी कभी रिप्लाई थोड़ा लेट, कभी कॉन्वर्सेशन तुम खुद खत्म कर दो, कभी उन्हें स्पेस दो, कभी डेप्थ से बात करो, कभी शांत रहो। ये सब मिलकर सामने वाले के अंदर एक इंटरनल लूप बनाते हैं। ये क्या सोचता है, ये मुझे कितना चाहता है, ये मेरी लाइफ में क्यों इतना अलग महसूस होता है। यही सवाल तड़प बनकर दिल में घूमते रहते हैं। स्टोइक्स कहते हैं बी कंसिस्टेंट इन योर वैल्यूज बट अनप्रिडिक्टेबल इन योर रिएक्शंस। मतलब तुम्हारा कैरेक्टर हमेशा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इमोशनल अवेलेबिलिटी हर समय फ्री नहीं होनी चाहिए। और अब एक बात दिल में बैठा लो, किसी को तुम्हारे लिए तड़पाना, उसे टॉर्चर करना नहीं, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि वो तुम्हें खोने से डरने लगे। अंत में, अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा है तो एक बात याद रखना, तुम किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बने हो, तुम उस लेवल पर पहुंचने के लिए बने हो जहां लोग खुद को लकी समझें कि उन्हें तुम जैसा कोई मिला। अपनी वैल्यू को पकड़ कर रखो, अपनी ग्रोथ को चालू रखो, अपनी बाउंड्रीज को साफ रखो, और देखना जिसे तुम चाहते हो वो एक दिन तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें स्ट्रेंथ दी, माइंडसेट बदला, या तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी लाई, तो कमेंट में एक लाइन लिखो, आई चूज माई वैल्यू। और हां, अगर तुम ऐसी ही डीप, रिलेटेबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सच में तुम्हें एक नया इंसान बना देगा।